जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए ना एक नई शुरुआत सबको करनी पड़ती है और कुछ आदतों को छोड़ना पड़ता है, तभी जाके हमारी लाइफ जो है ना वो एक सही ट्रैक पे आ पाती है और जिस लाइन पे जिस जगह हम सोचते हैं ना उस जगह हम पहुंच सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूं आपके साथ रीनू और मेरी शुरुआत हो जाती है 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना। लगभग 30 दिन आप अपनी लाइफ में चेंज करके देखेंगे ना, आपकी जो आदतें हैं ना आप बदल बदल के देखो, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अगर लाइफ बदलनी है ना तो इन आदतों को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अभी तक 2025 तक जो भी था, जैसा भी था, जिस तरह भी बीता, उसको छोड़ दीजिए और न्यू शुरुआत करिए अपनी 2026 की लाइफ में और एक नई दिशा अपने जीवन को दीजिए, नई शुरुआत कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है ना कुछ जो जीवन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा, पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। तो मॉर्निंग में आप अपनी जो पूरी दिनचर्या है ना वो एक अच्छी बनानी है ना, तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको छोड़ना पड़ेगा और जो चीज़ें हो चुकी ना उनको भूल करके आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी एक नई ज़िंदगी देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हर दिन नया शुरू होता है ना उसी तरह हर साल एक नया आता है और मानो तो हर दिन ही नया साल होता है। अगर लाइफ में कुछ अगर करना चाहो तो जीवन में कुछ भी करना है ना तो दिन को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा, अपनी लाइफ को यूज़फुल बनाना पड़ेगा, अपनी लाइफ में हैप्पी रहना पड़ेगा। तभी जाके आपकी एक जो लाइफ है ना बेशक कीमती, वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन पाएगी। और मेरा मानना है कि जो भी भगवान से जुड़े होते हैं ना वो लेट लेट सुबह तक सो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी आ जाती है ना कि आप खुद ब खुद उठ जाते हो। फिलहाल तो हमारे घर में इस टाइम पूजा वगैरह कुछ भी नहीं होती और मेरा जो रूटीन है मैं उसी रूटीन में फिर भी उठ जाती हूँ और जो मेरे घर के काम होते हैं वो करती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में उठ के ना भगवान की पूजा पाठ करना वो अलग एनर्जी देता है और इस टाइम तो अभी फ़िलहाल नहीं हो पाता। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहती हैं तो मॉर्निंग की एक फुल दिनचर्या और 2026 में ना 25 तक जो भी हुआ उसको सबको भूल करके एक नया शुरुआत, नई एक अपना जो भी एक ये समझ लीजिए कि एक मुझे न्यू लाइफ मिली है, मुझे इसको एक अच्छे तरीके से जीना है। क्योंकि आप देखते हैं ना जो भी 2026 में कितने सारे क्राइसिस होते हैं और कितनी सारी ऐसे कुछ ना कुछ लोगों के साथ हादसे होते हैं कि उनको 2026 या फिर आने वाले साल भी नसीब नहीं होते। तो अगर आपको ये लाइफ मिली, आपको ये दिन मिला है ना, तो आप एक बहुत अच्छा इसको ब्यूटीफुल बना सकती हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं। क्योंकि हर एक दिन यहाँ पे हम अच्छे से जीने आए हैं, ना कि कुछ ऐसा बोझ लेके ज़िंदगी में ढोने कि ज़िंदगी एकदम पूरी आपकी ना टेंशन में गुजर जाए। हर दिन हैप्पी रहना ना हमारे ऊपर होता है। अगर हम खुद को खुश रखेंगे ना तो पूरा घर हमारा खुश रहता है। तो ऐसी ही कुछ आदतें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद अपनी लाइफ में मैंने उतारी हैं और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज भी देखे हैं। तो नंबर 1, सुबह की पहली आदत। अगर आप थोड़ा सा भी भगवान को मानते हैं ना तो सुबह उठना चालू कर दीजिए। आप अगर बच्चों के साथ में हैं फिर भी आप नहीं उठ पाते, मेरा मानना है कि 3:30 बजे 4 बजे नहीं उठ पाते, फिर भी आप 5 साढ़े 5 बजे फिर भी उठ के भगवान का थोड़ा सा पूजा पाठ करके आप घर के कामों को कर सकते हैं। अगर आप घर के काम करके फिर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों की केयर करना सबसे बड़ी पूजा होती है, क्योंकि जो 2 बच्चों के साथ में एडजस्ट है और जॉइंट फैमिली है ना उनकी सबसे बड़ी पूजा यही हो जाती है। बट अपने लिए टाइम निकालना, आप कब तक ये सब चीज़ें झेलती रहेंगी। एक अपनी दिनचर्या बना के आप सुबह उठना चालू करिए और देखेंगी ना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। नंबर दूसरा कि 2026 जो है ना एक ऐसा साल है कि आपको अगर मिला है, आपके नसीब में है, तो आप इसको ऐसा प्रोडक्टिव बनाएं कि आपको आने वाले साल में अफसोस ना हो। कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में चालू कर दें जो आपको खुशी देती हों, आपको हमेशा बिजी रखती हों, क्योंकि लाइफ में ना कुछ करते ज़रूर रहना चाहिए। नंबर तीसरा कि आप 30 दिनों का एक छोटा-सा टास्क अपने अंदर लीजिए। आप एक चैलेंज लीजिए कि मुझे 30 दिनों में अपने आप को थोड़ा-सा भी चेंज करना है। एक छोटी-सी शुरुआत से ही सुबह 10 मिनट उठने की कोशिश करिए और 10 मिनट योगा ही सही ना करिए, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती तो आप प्राणायाम करने की कोशिश कीजिए। आप 30 दिनों तक कंटिन्यू करेंगी ना, फिर उसके बाद आप देखेंगी कि आपकी लाइफ ना थोड़ा-थोड़ा एक एनर्जेटिक बनने लगेगी और बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। नंबर चौथा कि सुबह की एक हैबिट ज़रूर अपने अंदर डालिए कि मुझे इतने काम इस टाइम पे करने हैं और इस
इतना जल्दी अपने आप को फ्री करना है, क्योंकि फ्री होके हम वो चीज़ें सीखते हैं ना, क्योंकि सारा दिन काम में निकल जाता है और अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं निकलता। तो जितना हो सके मॉर्निंग की एक सुबह ना आप उठ के अपने कामों को जल्दी से फ्री करके अपने लिए दिन भर में कम से कम 1 घंटे निकालें और यूट्यूब से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी उम्र हो सीखना नहीं बंद करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप देखती हैं कि हम लोगों की उम्र से ज़्यादा की लेडीज़ है ना, कितना अच्छे अच्छे से सब कुछ करती हैं और कितना अच्छे से मैनेज करके सारा कुछ अपनी हाउस होल्ड वर्क भी और जो भी यूट्यूब में ना बहुत एज लोग के काम करते हैं। तो वो कैसे, हमें उन लोगों से मोटिवेशन लेना चाहिए कि वो जब अपनी लाइफ में इतना कर सकते हैं तो अब अभी हम लोग तो बहुत कम एज में हैं, मतलब अभी तो बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है ना। तो बहुत ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो मतलब हमारे लिए यूज़फुल हो, हमारे फैमिली के, हमारे बच्चों के लिए हो। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो आप जब उनसे पीछे रहेंगी ना, कुछ भी चीज़ें आपको पता नहीं रहेंगी, तो आपके बच्चे ही आपको सिखाने लगते हैं कि नहीं मम्मा ऐसे होता है ऐसे होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों से ही सीखें, खुद भी कुछ थोड़ी थोड़ी स्किल्स ऐसी होती है ना कि हम सीख सकते हैं जो हमारे बच्चों के लिए भी यूज़फुल होंगी और आने वाले वक्त में भी आपको बहुत काम देंगी। नंबर 5वां कि सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान देना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे होने के बाद ना हम अपनी हेल्थ को एकदम इग्नोर करने लगते हैं और ऐसे हमारा जो शारीरिक जो ढांचा होता है ना वो एकदम सेफ में नहीं रहता और ऐसे मतलब कितना भी कोशिश कर लो ना फिट रहने की वो नहीं हो पाता। तो अपने लिए 10 मिनट निकालना चालू करिए, क्योंकि एक ऐसा टाइम हो जाता है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम जाता है ना उसी उसी रूप में हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं कि नहीं चलो ठीक है ऐसा है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, बच्चे हैं छोटे, टाइम नहीं मिलता, ये सब एक्सक्यूज़ हैं। आप जब अपने लिए टाइम निकालना चालू कर देंगी और अपने लिए 10 मिनट योगा या फिर आप जल्दी जल्दी चल भी सकती हैं 30 मिनट, आप देखेंगी कि आपकी बॉडी ना एकदम फिट रहने लगी है। मतलब मैंने भी 30 दिन का अपने लिए चैलेंज लिया और देखती हूँ कहाँ तक इसको पूरा कर पाती हूँ। और अगर आपको भी अपनी लाइफ बदलनी है ना, तो इन गलतियों को करना बंद कर दीजिए और इन गलतियों को सुधारिए और लाइफ में एक नया चेंज ले आइए। अगर मेरी वीडियोस थोड़ा सा भी आपको दिल को लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा।